देखिए बच्चे इधर, बेटा आपका है यहाँ पे चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है पुवर्टी रैशनलाइज। बेसिकली पुवर्टी क्या है कि कभी लास्ट ईयर में आया नहीं था, कभी डिलीट हो जाता है, कभी आ जाता है, ठीक है, लेकिन हम फिर भी इसको करके चलेंगे अगर इनकेस आ जाता है तो। अब दूसरी चीज ये समझो बेटा कि आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स की एक तरीके से चौथी यूनिट है, सॉरी इंडियन की, ठीक है, चौथी यूनिट चलने जा रही है ये। इसके बाद हम क्या करेंगे, फिर वापसी अब रिवीजन पे आएंगे, जैसे कि मैंने आपको बोला था। जितने आपके चैप्टर्स करा दिए होंगे वो मैं आपका सिस्टम बनाऊंगा कि किस किस तरीके से आपने करना है, ठीक है। अब आज चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बेटा हम यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 4 पुवर्टी, ठीक है। बेसिकली आप सबको ये बताइए कि भैया सबसे पहले क्या होता है, आपका एक इंडेक्स होता है और इसमें से हमें 2 या 3 टॉपिक करने होते हैं क्लास के अंदर। अब सबसे पहले हम ये समझते हैं बेटा कि गरीबी एक्चुअल में होती क्या है, पुवर्टी किसे कहा गया। तो देखिए यहाँ पे मीनिंग ऑफ पुवर्टी कहता है इट रेफर्स टू अ सिचुएशन इन विच इंडिविजुअल फेल्स टू अर्न इनकम सफिशिएंट टू मीट द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ अ लाइफ। यानी जितनी भी आपकी बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ है, रोटी कपड़ा मकान और एजुकेशन, बेसिकली जब आप उसको अचीव नहीं कर पाते हो या आपकी इनकम इतनी नहीं होती है तो वो आप क्या कहलाते हो, पुवर्टी के अंदर कहलाते हो। कहता था मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर नेसेसिटी ऑफ लाइफ इंक्लूड, अब मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होती क्या है बेटा, फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग, एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज। बेसिकली वो एज पर बुक है। अब हम आते हैं आपके अकॉर्डिंगली सर मिनिमम रिक्वायरमेंट होती क्या है, एक ठीक ठाक सा फोन, उसके अंदर एक इंटरनेट पैक और व्हाट्सएप जैसी थोड़ी सी एप्स, ये हमारी क्या कहलाती है, बेसिक। जिनके पास ये सफिशिएंट अमाउंट चीजें हैं तो वो कहते हैं कि हम गरीब नहीं है, ठीक है। लेकिन पुवर्टी समझ गए क्या है, बेसिकली जहां पे आपकी बेसिक नेसेसिटीज पूरी नहीं हो पाती है वहां पे आप क्या कहलाते हो बेटा, एक तरीके से पुवर्टी के अंदर कहलाते हो, ठीक है। अब इसके बाद आता है बेटा यहाँ पे पुअर इन अर्बन एरियाज एंड रूरल एरियाज, ग्रामीण इलाकों के गरीब में और शहरों के गरीब में डिफरेंस क्या है ये समझते हैं। कहता है द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द रूरल पुवर्टी एंड अर्बन पुवर्टी इज द नेचर ऑफ अ पुवर्टी। कैसे, अर्बन पुअर आर दोज रूरल पुअर्स who have shifted from the rural area to a urban area for the better employment opportunities and in search of a better standard of living। बेसिकली क्या कह रहे हैं यहाँ पे, देखो एक्चुअल में जो अर्बन पुअर्स है ना वो रूरल पुअर्स ही है, यानी जो ग्रामीण इलाकों से लोग शिफ्ट हो जाते हैं कहाँ पे बेटा, शहरों की तरफ काम की खोज में, और यहाँ पे आके जब उन्हें काम नहीं मिलता तो वो क्या बन जाते हैं, एक तरीके से यहाँ पे पुअर बन जाते हैं, ठीक। रूरल पीपल इंक्लूड लैंडलेस एंड द मार्जिनल फार्मर्स। तो ग्रामीण इलाकों की बात करें कि वहां पे कौन गरीब होता है, तो बेटा वो फार्मर जिनके पास जमीनें नहीं है या कोई काम करने के लिए नहीं है तो वो क्या कहलाते हैं, वहां पे गरीब कहलाते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है बेटा कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पुअर पीपल। पुअर पीपल्स की पहचान क्या है ये समझते हैं बेटा। सबसे पहला पॉइंट आता है बेटा हंगर, स्टार्वेशन एंड मेलन्यूट्रिशन। मतलब या तो भुखमरी है, खाने की कमी पड़ेगी। मेलन्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है कि जितना न्यूट्रिशन चाहिए होता है एक आम इंसान को जीने के लिए, जितना खाना रिक्वायर्ड होता है उतना खाना उनको मिल नहीं पाता। कहता है स्टार्वेशन एंड हंगर आर द बेसिक प्रॉब्लम ऑफ द पुअरेस्ट हाउस होल्ड। मेल न्यूट्रिशन इज अलार्मिंग हाई अमंग द पुअर, ठीक है। पुअर हेल्थ एक प्रॉब्लम तो हो गया, खाना नहीं मिल पाता इन लोगों को। दूसरा क्या होगा सर, इनकी हेल्थ ज्यादा अच्छी नहीं होती। कहते हैं दे आर जनरली फिजिकली वीक ड्यू टू द इल हेल्थ, डिसेबिलिटी और सीरियस इलनेस। देयर चिल्ड्रन आर लेस लाइकली टू सर्वाइव और टू बी बोर्न हेल्दी। तो इनके जो बच्चे भी होते हैं वो ज्यादातर क्या होते हैं बेटा, ज्यादा हेल्दी नहीं होते हैं। तो कई बार तो पैदा होते हैं लेकिन उनको बचाना भी क्या हो जाता है, काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। फिर आता है बेटा लिमिटेड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज। they have a bigger families, very limited economic opportunities due to the lack of literacy and skills, therefore they face a unstable employment। देखो होता क्या है बेटा, इन लोगों की फैमिलीज भी क्या होती हैं, थोड़ी बड़ी है, उसके कंपैरिजन में इनके पास इकोनॉमिक रिसोर्सेज क्या होते हैं, बहुत लिमिटेड होते हैं। और इनको नॉलेज भी नहीं होती है कि उन इकोनॉमिक रिसोर्स, जैसे अगर गवर्नमेंट ने कोई बेनिफिट दिया भी, गवर्नमेंट ने कोई स्कीम निकाल भी दी, तो ये इतने पढ़े लिखे नहीं है कि उस स्कीम को यूटिलाइज कर सके या उसका बेनिफिट ले सके, क्योंकि ये पढ़े लिखे नहीं होते हैं, ठीक है। डेप्ट ट्रैप, ये ज्यादातर किसमें होते हैं बेटा, डेप्ट ट्रैप का मतलब होता है कर्जे के जाल में घुसे हुए होते हैं ये। कर्जे का जाल क्या होता है बेसिकली समझो, दे बोरो फ्रॉम अ मनी लेंडर हु चार्ज हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट पुश देम इनटू अ क्रॉनिक इनडेप्टनेस। क्या हुआ, इन्होंने किसी जमींदार से या किसी पैसे वाले लोगों से क्या ले लिया, उधार ले लिया। उस उधार के बदले में वो उनसे क्या चार्ज करता है बेटा, बहुत ज्यादा ब्याज चार्ज करता है। उस ब्याज को देते देते आप ये लगा लो कई पीढ़ियां बीत जाती हैं, लेकिन उनका वो मूल प्रिंसिपल अमाउंट नहीं उतर पाता। बेसिक से समझो वो होता कैसे है, एक पुअर है, उसने बेटा मनी लेंडर से 1 लाख रुपया लिया, ठीक है,
और ये क्या होते हैं बेटा, बहुत ज्यादा मजबूर बंदे होते हैं, तो ये गए, उन्होंने उधार मांगा। मनी लेंडर क्या है, उसने कहा भैया मैं दूंगा, लेकिन किस पे दूंगा, 10% पे दूंगा। अब मनी लेंडर ने उसे 10% ब्याज पे पैसा दे दिया, और ये महीने के खुद कितने कमा रहा है बेटा, 10,000 रुपए कमाता है बस। अब 10% ब्याज का मतलब हो गया कि इसे हर साल कितने रुपए देने पड़ेंगे, यहाँ पे लगभग 10,000 रुपया सिर्फ ब्याज ब्याज देना पड़ेगा, और उसकी इनकम तो पहले ही बहुत लिमिटेड है। यानी मान लो एक एग्जाम्पल के तौर पे इस 10,000 में से हर महीने 1,000 रुपए का क्या दे रहा है, वो ब्याज दे रहा है। तो क्या ऐसा बंदा कभी 1 लाख रुपए इकट्ठा जोड़ पाएगा? सर बहुत दिक्कत है। 1 लाख रुपए ये तब जोड़ पाएगा जब ये 10,000 रुपए के हिसाब से इसमें से 1 रुपया भी 10 महीने तक यूज ना करे। कितने महीने ना करे, 10 महीने तक। यानी ये बिना खाए पिए बेसिक किसी भी चीज के बिना रहेगा तो इतने में तो वैसे ही मर जाएगा वो। तो यानी इन लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या है बेटा, ये प्रिंसिपल अमाउंट कभी इकट्ठा नहीं कर पाते, जिसके चक्कर में ये ब्याज देते चले जाते हैं, और इस वजह से इनका कई बार 1 लाख की जगह 2 लाख रुपए का ब्याज चला गया होता है, लेकिन प्रिंसिपल अभी भी क्या होता है, वहीं का वहीं खड़ा हुआ होता है। क्लियर है? इसे बोलते हैं डेब्ट ट्रैप। फिर कहता है लैक ऑफ फैसिलिटीज फॉर द इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर। कहता है इन जगहों पे ना तो इलेक्ट्रिसिटी के बेनिफिट्स हैं, ना वाटर फैसिलिटीज मिलेंगी आपको। कहता है मोस्ट पीपल पुअर हाउस होल्ड डू नॉट हैव एक्सेस टू द इलेक्ट्रिसिटी, देयर प्राइमरी कुकिंग फ्यूल इज अ फायरवुड। ज्यादातर वो खाना किस पे बनाते हैं बेटा, लकड़ियों के ऊपर, काउडंग यानी उपलों के ऊपर। अ लार्ज सेक्शन ऑफ द पुअर पीपल डज नॉट इवन हैव एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर। और इनके पास इवन बेटा साफ सुथरा पानी भी नहीं होता जो ये पी सके। ठीक है, दिल्ली में ही देख लो, दिल्ली तो एक अर्बन सिटी है बेटा एक तरीके से, इसमें कितनी जगह पे आज भी टैंकर आता है। ठीक है, मेरे ख्याल से जो सिटी कॉन्वेंट का इलाका है उस वाले इलाके में भी आज भी सुबह टैंकर आता है और लोग लाइन लगा के खड़े होते हैं पानी भरने के लिए। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो पानी जैसी एक बेसिक फैसिलिटीज है ये भी लोगों तक अभी पूरे तरीके से नहीं पहुंच पाई है। ठीक है, फिर आता है बच्चे यहाँ पे जेंडर इनइक्वालिटी। कहता है जेंडर इनइक्वालिटी प्रिवेल्स विद इन द फैमिली इन रिगार्ड टू द पार्टिसिपेशन ऑफ इट्स गेनफुल एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन एंड इन डिसीजन मेकिंग। पुअर वुमेन्स रिसीव लेस केयर ऑन देयर वे टू द मदरहुड। देखो होता क्या है बेटा, ग्रामीण इलाकों के अंदर फीमेल्स को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है। ठीक है, ना उनसे किसी डिसीजन के अंदर कुछ पूछा जाता है, ना ही उनके ऊपर कुछ ज्यादा ध्यान दिया जाता है। बिगर फैमिलीज, द पुअर फैमिलीज आर बिगर इन साइज विच मेक्स देयर इकोनॉमिक कंडीशन वर्स। कहते हैं इनकी जो फैमिलीज होती हैं वो ज्यादा बड़ी होती हैं। देखो इसका रीजन है, ये एक्चुअल में सोचते क्या है। ठीक है, समझो जितनी भी पुअर कैटेगरी है ना बच्चे, अब हम यहाँ पे समझेंगे कि सर पुअर फैमिलीज के साइज इतने क्यों होते हैं, किस रीजन से इनकी फैमिलीज बढ़ जाती है। जब इन्हें पता है कि भैया हमारे पास पैसा खाने के लिए नहीं है, इनकी सोच अलग चलती है बेटा। ये ज्यादातर लोग क्या होते हैं बेटा, अनएजुकेटेड होते हैं। ठीक है, इनका ज्यादातर काम क्या है, या तो ये भीख मांग रहे हैं, इस तरीके के छोटे मोटे काम कर रहे हैं। तो इनका मानना ये हो जाता है, इनका सिनेरियो माइंडसेट ये हो जाता है कि घर में जितने लोग होंगे उतने लोग जाएंगे और भीख मांगेंगे। करते भी यही है एक्चुअल में। अब आप देख लो जब रेड लाइट पे आप खड़े होते हो तो छोटे छोटे बच्चे होते हैं बेटा। लास्ट अभी जब गर्मी पड़ी थी बहुत ज्यादा 51 52 टेम्परेचर के अंदर, जूते पहनने का मन नहीं कर रहा था क्योंकि गर्मी बहुत लग रही थी। चप्पल पहन लो तो पैर जल रहे थे स्कूटी पे जाते हुए भी, और यही वो बच्चे थे जो सड़कों पे नंगे पैर घूम रहे थे। और आपको पता है कि कंक्रीट कितनी गर्म होती है। ठीक है, 51 52 डिग्रीज में वो कंक्रीट कितनी गर्म होगी, लेकिन क्या है वो सड़कों पे घूम रहे हैं क्योंकि इनकी फैमिलीज का मानना यह है कि फैमिली मेंबर जितने ज्यादा होंगे हमारा इनकम सोर्स उतना बढ़ जाएगा। इसमें इनकी गलती नहीं है, इनकी अनएजुकेशन की गलती है, क्योंकि इनके पास नॉलेज ही नहीं है, इनको कोई समझाने वाला ही नहीं है। और एक इनका क्राइटेरिया है, इनका मानना ये भी होता है गवर्नमेंट बेनिफिट्स देती है, जैसे राशन कार्ड है तो गवर्नमेंट कहती है भैया अगर आपके घर में 5 जने हैं तो पर पर्सन आपको 3 किलो या 5 किलो राशन देंगे। तो इनका मानना ये भी हो जाता है जितने ज्यादा लोग होंगे राशन भी क्या मिलेगा हमें उतना ही। तो उस हिसाब से कैलकुलेशन चलती है। इस वजह से इनके क्या होती है, फैमिली साइज क्या हो जाते हैं फिर बड़े, और बाद में इनकी दिक्कतें कम नहीं होती हैं, ये क्या होती चली जाती है बेटा, फिर और ज्यादा बढ़ती चली जाती हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन आपका आता है यहाँ पे, व्हाट आर द मिनिमम रिक्वायरमेंट, ठीक है, फॉर नेसेसिटी ऑफ लाइफ दैट डिफाइन पुअर्टी। कहता है सबसे ज्यादा मिनिमम रिक्वायरमेंट किस चीज की होती है नेसेसिटी ऑफ लाइफ के लिए, बताओ हिमांशु भैया। बी, सर फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग, एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटी। व्हाट आर द अर्बन पुअर इन इंडिया। कहता है अर्बन पुअर्स कौन से हैं इंडिया के अंदर,
रूरल पुअर हु हैव मूव्ड टू द अर्बन एरियाज फॉर अ बेटर अपॉर्चुनिटी, जो शहरों की तरफ आ गए। What is one common characteristics of poor household in terms of a cooking fuel? कहता है जो पुअर हाउस होल्ड है उनके बीच में कौन सा कुकिंग को लेके एक कॉमन फैक्टर है, बोलो दीपक। बी, दे प्राइमरली यूज फायरवुड और काउडंग्स फॉर अ कुकिंग, ठीक है, लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं ये खाने में, बेसिकली बनाने में उसको। फिर आता है बेटा, व्हाई डू मेनी पुअर हाउस होल्ड फॉल इनटू अ डेब्ट ट्रैप, कहता है ज्यादातर जो गरीब होते हैं, हाँ बोलो भाई। सी, सर दे बोरो फ्रॉम अ मनी लेंडर एट अ हाई इंटरेस्ट रेट, क्योंकि उन्होंने जो पैसा लिया होता है वो काफी ज्यादा ब्याज पे लेते हैं, जिसकी वजह से वो डेब्ट ट्रैप के अंदर फंस जाते हैं। फिर आता है, व्हाट इज द कॉमन इशू फेस्ड बाय द पुअर वुमेन इन इम्पोवरिशमेंट हाउस होल्ड। सी, जेंडर इनइक्वालिटी इन गेनफुल एम्प्लॉयमेंट एंड डिसीजन मेकिंग, यानी जेंडर इनइक्वालिटी होती है, इनसे डिसीजन मेकिंग के अंदर किसी भी तरीके की क्वेश्चनिंग नहीं करी जाती है, ठीक है। फिर आता है बेटा यहाँ पे मेजर्स ऑफ पुअर्टी, ठीक है। यहाँ पे जरा ध्यान से देखना, ये वाला जो टॉपिक है बच्चे आपका, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है यहाँ पे, ये रिलेटिव पुअर्टी और एक आएगा इसके अंदर एब्सोल्यूट पुअर्टी। देखो रिलेटिव पुअर्टी का मतलब क्या होता है, जब हम पुअर्टी को मेजर करते हैं किसी रिलेशन के रूप में, रिलेशन मतलब अगर मैं इंडिया को पाकिस्तान से कंपेयर कर रहा हूँ, इंडिया को यूएस से कंपेयर कर रहा हूँ, दिल्ली को मैं बॉम्बे से कंपेयर कर रहा हूँ, तो यानी जब हम रिलेशन के अंदर पुअर्टी पता करेंगे तो वो कौन सी पुअर्टी कहलाती है, रिलेटिव पुअर्टी कहलाती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जरा, कहता है रिलेटिव पुअर्टी रेफर्स टू द पुअर्टी ऑफ पीपल इन कंपैरिजन टू द अदर पीपल। वही आ गया कि सर रिलेटिव पुअर्टी वो पुअर्टी होती है जो हम दूसरे लोगों के कंपैरिजन में करते हैं, रीजन्स और नेशंस। फॉर एग्जांपल, इफ राम हैज लोअर इनकम इन अ कंपैरिजन टू द श्याम, एंड देन वी कैन से दैट राम इज रिलेटिवली पुअर, तो हम क्या कह सकते हैं, राम श्याम के कंपैरिजन में क्या है, पुअर है। It helps in understanding the relative position of the different segment of the population। इससे हमें ये पता चलता है कि इकोनॉमी में जितने भी अलग अलग सेगमेंट्स है ना, उनमें कितनी पुअर्टी, यानी बेसिकली कंपैरिजन करने के किसका काम आता है बेटा, रिलेटिव पुअर्टी काम आती है। फिर आता है, इट ओनली रिफ्लेक्ट द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ द पॉपुलेशन इन द इनकम हायरार्की। इट डज नॉट कंसिडर हाउ पुअर द पर्सन इज और वेदर ही इज डिप्राइव्ड ऑफ द बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ द लाइफ और नॉट। इसके अंदर क्या होता है बेटा, इसमें सिर्फ ये बताया जाता है कि वो उससे गरीब है, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ, इसमें ये बताया जाएगा कि वो उससे गरीब है, लेकिन एक्चुअल में कितना गरीब है, अपनी बेसिक नेसेसिटी पूरी कर पा रहा है नहीं कर पा रहा, ये चीज इसमें एक्सप्लेन नहीं करी जाती। एग्जाम्पल, इफ यू वर अ फैमिली ऑफ 4, 2 adults and 2 children living in America in 1963 with a yearly income less than $31, $100, you would have been living in relative poverty. By 1992, this amount had increased to $14,228। यानी जो अमेरिका की अगर हम बात करें तो उनका डाटा क्या कहता है कि 1963 में अगर वहां पे कोई फैमिली रहती थी इतने लोगों की, तो अगर वो ईयर के अंदर, ठीक है, इतना अमाउंट जनरेट नहीं करते हैं तो वो क्या कहलाते थे, रिलेटिवली पुअर कहलाते थे। और अब जो बढ़ के हो गया था वो कितना हो गया था, 14,228 हो गया था, ठीक है। अब कहता है इंपॉर्टेंस क्या है भैया रिलेटिव पुअर्टी की, कहता है रिलेटिव पुअर्टी इज समटाइम डिस्क्राइब्ड एज अ रिलेटिव डेप्रिवेशन बिकॉज द पीपल फॉलोइंग अंडर दिस कैटेगरी आर नॉट लिविंग इन टोटल पुअर्टी। कहता है क्योंकि इस कैटेगरी में जो पुअर आते हैं ना, जरूरी नहीं है, ध्यान से सुनना क्या कह रहा हूं, जरूरी नहीं है कि वो सारे के सारे पुअर हो, क्यों ना हो ये समझते हैं बेटा। अभी हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया था राम और श्याम का, है ना, मैंने बेसिकली क्या कहा, एक पर्सन है राम और एक पर्सन है, हम मानते हैं कि ऑन एन एवरेज एक पर्सन को साल में 3 लाख रुपए कमाने हैं, ठीक है। राम 3 लाख रुपए कमा रहा है लेकिन श्याम यहाँ पे 7 लाख रुपए कमा रहा है। तो हमने जब इनको कंपेयर करा तो हमने क्या बोला कि राम इज पुअर देन श्याम, लेकिन राम इज नॉट एग्जैक्टली अ पुअर। लेकिन इस एग्जांपल के थ्रू ये पता चल रहा है कि राम एक्चुअल में गरीब नहीं है, लेकिन मैं उसे श्याम से कंपेयर कर रहा हूं, इसलिए क्या है बेटा, वो यहाँ पे गरीब है, ठीक है। तो इसका मतलब वही लिखा है यहाँ पे, देखो क्या लिखा है, कहता है रिलेटिव पुअर्टी इज समटाइम डिस्क्राइब्ड एज अ रिलेटिव डेप्रिवेशन बिकॉज द पीपल फॉलिंग अंडर दिस कैटेगरी आर नॉट लिविंग इन अ टोटल पुअर्टी। क्योंकि जो इस कैटेगरी में आते हैं इसका मतलब जरूरी नहीं है कि वो गरीब ही है।
they are not however enjoying the same standard of life as everyone else in the country. It can be TV, उनके पास टीवी भी है, इंटरनेट भी है, कपड़े भी हैं, सेफ होम्स, एनवायरमेंट फ्री फ्रॉम अब्यूज, नेग्लेक्ट और इवन एजुकेशन, ये सब फैसिलिटीज हैं, तो हम कहेंगे कि भैया वो गरीब नहीं है लेकिन रिलेटिवली पुअर है। समझ आ रहा है? गरीब और रिलेटिव पुअर में एक माइनर सा डिफरेंस है। जब किसी से कंपेयर करोगे, भाई सीधी सी बात है, हम जितने भी यहाँ पे बैठे हैं, अब अपने आप को अंबानी से कंपेयर करें तो गरीब ही लगेंगे, है ना, लेकिन एक्चुअल में नहीं है। समझ रहे हो जो कहना चाह रहा हूँ? तो बेसिकली रिलेटिव पुअर्टी ये होती है। इसके बाद आते हैं रिलेटिव पुअर्टी कैन आल्सो बी परमानेंट। रिलेटिव पुअर्टी क्या हो सकती है बेटा? परमानेंट भी हो सकती है। कैसे? दिस मीन्स दैट certain families have a absolutely no chance of enjoying the same standard of living as other people in the same society currently have access. They are basically trapped into a low relative income box. वो किस कैटेगरी में आते हैं? लो रिलेटिव इनकम बॉक्स में अंदर आते हैं। ठीक है। इसके बाद कहता है इसकी लिमिटेशंस क्या है? कहता है रिलेटिव पुअर्टी मेजर्स यूज अ थ्रेशोल्ड बेस्ड ऑन द परसेंटाइल ऑफ अ टोटल पॉपुलेशन इनकम और अ रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन. A conventional relative measure of a poverty is defined as having an income of below 50% of the median income. Basically क्या कह रहा है? मीडियन का मतलब क्या है? किसी भी चीज का मिड वैल्यू। हम मान के चलते हैं कि आमतौर पे हम ये मान रहे हैं कि भारत के अंदर जो साल के अंदर 2 लाख रुपए नहीं कमाता या इससे कम कमाता है तो वो पुअर है, एक एग्जाम्पल के थ्रू। तो बेसिकली जितने लोग इससे नीचे आएंगे तो हम क्या मान लेंगे? वो रिलेटिवली। लेकिन जरूरी नहीं है, बहुत सारी कंडीशंस है बेटा। जरूरी नहीं है कि हो सकता है कि इस साल उसने 2 लाख रुपए से कम कमाए हो लेकिन उसके पास अच्छा घर है, गाड़ी है, सब कुछ है। भैया जैसे कोविड की बात करें तो काफी लोगों की इनकम बहुत अच्छी थी लेकिन सडनली क्या हो गई? एकदम नीचे आ गई। तो अब ये तो नहीं कहेंगे ना कि वो गरीब हो गए। हाँ, इस टाइम प्रेजेंट में क्या है, हम ये कह सकते हैं कि पिछले सालों के कंपेरिजन में इस टाइम वो क्या है? गरीब है। तब भी हम क्या कर रहे हैं? कंपेरिजन ही कर रहे हैं। तो ये कौन सी पॉवर्टी हो गई? रिलेटिव पॉवर्टी हो गई। ठीक है। तो इन शॉर्ट मतलब क्या है बेटा कि रिलेटिव पॉवर्टी का मतलब होता है कंपैरिजन किसी भी देश से, किसी भी सिटी से, किसी भी पर्सन से, किसी भी ईयर से, कैसा भी आप कंपैरिजन कर रहे हो वो क्या है? आपकी रिलेटिव पॉवर्टी है। ठीक है। इसके बाद आता है एब्सोल्यूट पॉवर्टी। देखो एब्सोल्यूट पॉवर्टी में क्या आता है? कहता है एब्सोल्यूट पॉवर्टी रेफर्स टू द टोटल नंबर ऑफ पीपल लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन। देखो यहाँ पे ना किसी से कंपेयर नहीं किया जाता। यहाँ पे क्या देखा जाता है कि हमारी पॉवर्टी लाइन क्या है, यानी हमारी गवर्नमेंट ने पॉवर्टी लाइन कितनी सेट करी है। उस पॉवर्टी लाइन से जो भी नीचे आएगा वो सब क्या कहलाएंगे बेटा? सीधा सीधा गरीब कहलाएंगे। हम ना उसे अंबानी से कंपेयर कर रहे हैं ना अपने से कंपेयर कर रहे हैं, सीधा हम किससे कंपेयर कर रहे हैं? पॉवर्टी लाइन की बेस पे। ठीक है। अकॉर्डिंग टू द एब्सोल्यूट मेजर अराउंड 22% ऑफ द इंडियाज पॉपुलेशन इज बिलो द पॉवर्टी लाइन। कहते हैं अगर डाटा देखिए तो ये बताता है कि लगभग 22% जनसंख्या जो है वो क्या है बेटा? हमारी गरीबी रेखा से नीचे है। ठीक है। द कंसेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट पॉवर्टी इज रिलेवेंट फॉर द लेस डेवलप्ड कंट्रीज लाइक इंडिया वेयर देयर इज अबंडेंस ऑफ अ पॉवर्टी। कहता है ये जो कॉन्सेप्ट है ये ज्यादा कहां पे काम आएगा बेटा? आपका इंडिया जैसी कंट्री में काम आएगा जहां पे पॉपुलेशन में क्या है? पॉवर्टी की ज्यादा है। इट हेल्प्स टू मेजर द नंबर ऑफ पुअर पीपल. The method of poverty line used to measure the absolute poverty does differentiate between the very poor and the other poor. Moreover, it does not consider social factors that generate responsible for the poverty, illiteracy, ill health, lack of access to the resources. यानी बेसिकली कहने का क्या मतलब है कि जब हम एब्सोल्यूट पॉवर्टी की बात करते हैं तो उसका नेगेटिव क्या है? उसके अंदर ना बेटा बेसिकली सिर्फ ये देखा जाता है पॉवर्टी लाइन से, ये नहीं देखा जाता भैया क्यों है वो हेल्दी नहीं है, उसके पास संसाधन नहीं है, उसके पास एजुकेशन नहीं है, उन कारणों की बात नहीं होती। सिंपल एक लाइन बना दी जाती है, ये पॉवर्टी लाइन है भैया, उससे नीचे है तो ये क्या हो गया? सीधा सीधा गरीब हो गया। लेकिन उसके बारे में नहीं बताया जाएगा क्यों है, उसके रीजंस क्या है। ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या है बेटा इसकी? कहता है एब्सोल्यूट पॉवर्टी लिविंग ऑन लेस देन $1 अ डे एंड हैव लैक ऑफ शेल्टर, फूड एंड वाटर। कहता है एब्सोल्यूट पुअर किसे कहा जाता है? जिसके पास पर डे $1 नहीं है। $1 का मतलब होता है 80-90 रुपए बेसिकली कह लो, है ना। और जिसके पास रहने के लिए घर नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है, पानी नहीं है, ये सब क्या कहलाते हैं? आपके एब्सोल्यूट पुअर कहलाएंगे। Absolute poverty refers to the person biological needs and in the minimum requirement necessity to maintain life, health and physical efficiency. बेसिकली वही आ जाएगा बेटा। एब्सोल्यूट पॉवर्टी का मतलब है कोई भी ऐसा पर्सन
जो अपनी बेसिक जरूरतें पूरी नहीं कर पा रहा, रोटी कपड़ा और मकान की, वो सब क्या कहलाएंगे आपके एब्सोल्यूट पुअर कहलाएंगे। द सॉल्यूशन टू द एब्सोल्यूट पुअर्टी इज टू रेज द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पुअर अबव सब्सिस्टेंस लेवल। एब्सोल्यूट पुअर्टी इज एसोसिएटेड विद द थर्ड वर्ल्ड कंट्री। ठीक है, ये हम समझेंगे आगे क्या आती है। देखो यहाँ नीचे दिया हुआ है, कहता था यूएन डिफाइन दिस नंबर एज अ, यानी यूएन जो यूनाइटेड नेशन है वो क्या कहता है, जो पर्सन 1.90 या $2 लगा लो, 180 रुपए हो गए बेसिकली, 180 रुपए भी उसके पास नहीं है पर डे खर्चने के लिए, तो वो क्या कहलाता है बेटा, गरीबी रेखा से नीचे कहला के एब्सोल्यूट पुअर कहलाएगा। दिस नंबर इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रीजन विद एक्सट्रीम पुअर्टी सच एज अ सब सहारन अफ्रीका। ठीक है, सहारन अफ्रीका के जो लोग हैं ये बिल्कुल ऐसा लिया गया जो एक्सट्रीम लेवल ऑफ पुअर्टी है। क्या है ये, एक्सट्रीम लेवल ऑफ। However, this number is subject to change from region to region. For example, an individual living in the Arctic, the absolute poverty line is itna per day, may be much higher. In an environment such as Arctic, one would need to sufficient heating resource in order to survive. This an average would significantly more than the 1.90 per day. कहता है देखो वहां की 1.90 है, लेकिन जो आर्कटिक में रहता होगा ना, वहां पे गर्मी क्या पड़ती है बेटा, बहुत। तो हो सकता है कि बेसिकली जो लोग वहां पे रह रहे हैं उनके लिए 1.90 कुछ भी, देखो सीधी सी बात समझो, भैया आप रह रहे हो अभी दिल्ली के अंदर, ठीक है, दिल्ली के अंदर आपको पता है भैया आपका अगर घर है तो खाना पीना तो इजीली हो जाता है भैया, बहुत सारे भंडारे गुरुद्वारे मंदिर लगा ही रहेगा यहाँ तो, है ना। तो यहाँ पे अगर इनकम कम भी है तो काम, लेकिन कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे ये फैसिलिटीज भी नहीं है, तो वहां पे ऑब्वियस सी बात है कि इतने पैसे में काम नहीं चलेगा। तो वो कह रहा है कि ये जो $1.9 बनाई हुई है ना बेटा, ये रीजन टू रीजन क्या करेगी, डिफरेंशिएट करेगी, कंडीशन टू कंडीशन क्या करेगी बेटा, बहुत ज्यादा डिफर करेगी आपकी। ठीक है, अब क्वेश्चंस आएंगे इसके। रिलेटिव पुअर्टी रेफर्स टू द पॉवर्टी दैट इज डिटरमाइंड बाय, कहता है रिलेटिव पुअर्टी इसमें से कौन सी पुअर्टी होती है, बी सर कंपैरिजन ऑफ पर्सन इनकम टू दैट ऑफ अदर्स। व्हाट डज एब्सोल्यूट पुअर्टी मेजर फोकस ऑन प्राइमरली, कहता है जो एब्सोल्यूट पुअर्टी है वो मेजरली किसके ऊपर फोकस करती है, बोलो श्रेयस। बी द मिनिमम रिक्वायरमेंट नेसेसरी टू मेंटेन अ लाइफ एंड हेल्थ। रिलेटिव पुअर्टी इज आल्सो नोन एज अ रिलेटिव डेप्रिवेशन बिकॉज इट रिफ्लेक्ट, कहता है इसे रिलेटिव डेप्रिवेशन भी बोला जाता है। ऐसा क्यों बोला जाता है, बोलो। बी डेप्रीवेशन ऑफ बेसिक नीड्स लाइक फूड एंड, बेसिक इसमें क्या देखा जाता है कि जो रोटी कपड़ा और मकान भी नीड्स पूरी। फिर कहता है व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ रिलेटिव पुअर्टी मेजर, कहता है रिलेटिव पुअर्टी का इसमें से क्या मेजर है, लिमिटेशंस क्या है इसकी। दे यूज अ थ्रेशोल्ड बेस्ड ऑन अ परसेंटाइल ऑफ अ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सट्रीम पुअर्टी इन द थर्ड वर्ल्ड कंट्री, नहीं ये तो उसकी थी एब्सोल्यूट की, ये वाला आएगा इसमें। ठीक है, Why can the absolute poverty line vary from region to region? अभी बताया आपको, कहता है जो absolute poverty की लाइन है वो region to region differentiate क्यों करेगी, एक सी क्यों नहीं रहेगी। B it depends on the level of, D it consider the cost of meeting basic needs in a different environment, क्योंकि बेटा अलग अलग environment के अंदर खर्चे भी क्या होंगे आपके, अलग अलग होंगे बेसिकली। ठीक है,